जब युधिष्ठिर समझा रहे थे दुर्योधन को कि हम सूने सूने रहे जगत में खुद आपस के प्यार बिना, ना जग में मानस सजा करे से कुटुंब और परिवार बिना। कह लड्डन सिंह राजबल हृदय सूना ज्ञान विचार बिना, चाहे कितना ही प्यालो दूध सरप पर चूके ना फुंकार बिना। और कुमार्ग पे चल के बहुत से करते नाश रहेंगे, कर हस्तिनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। युधिष्ठिर तो समझा रहे थे, लेकिन दुर्योधन कहने लगा कि अपने इस ज्ञान को तो अपने पास में रख। तू ये सोच रहा है मैं तेरे पास में कमजोरी में आया हूं, मेरी बात सुन। ये दुर्योधन सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता। इस दुर्योधन को धर्म आज कुछ और मान गया, इस दुर्योधन को धर्म आज कुछ और मान गया। तेरे धोरे चल के आ गया, तू कमजोर मान गया। तू ये सोच रहा मैं कमजोरी में आया हूं, नहीं, मैं केवल इसलिए आया हूं अगर तू धर्मराज है तो मुझे ये बता, कल का युद्ध करूं तो मेरी जीत कैसे होगी। मुझे इधर उधर की बातों में उलझाने की कोशिश ना कर। तो युधिष्ठिर कहने लगते हैं कि दुर्योधन, अगर तुम जीत का मार्ग जानना चाहते हो तो सुनिए, मां गांधारी ने भेजा तुझे। हाँ, मां गांधारी का विश्वास लेकर ही तेरे पास में आया हूं, मुझे खुद को भरोसा भी नहीं तुम पर। तो मेरी बात सुन, तू बज्जर का बन जाएगा, तू बज्जर का बन जाएगा। बस एक रास्ता आखिर तेरा, मां खोल के पट्टी देखे जब दुर्योधन नगन शरीर तेरा। जिस मां गांधारी ने तुझे भेजा है, अगर वही मां गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोल करके और तू गंगा स्नान करके नगन अवस्था में मां गांधारी के पास में पहुंचे और मां गांधारी की दृष्टि तेरे ऊपर पड़ जाए, तो उस माता की आंखों में ही तेरा कल्याण है दुर्योधन। तेरा शरीर वज्र का बन जाएगा, तलवार तीर तेग भाले तेरे उनके ऊपर प्रहार का कोई असर नहीं हो पाएगा और तुझे कोई नहीं मार सकता। इस बात को सुनकर के दुर्योधन कहने लगा, ठीक है, अजमाता हूं तेरी इस बात को भी। चल दिया और चल करके गंगा स्नान किया, शाही वस्त्रों को वहीं पर छोड़ दिया और नगन अवस्था में मां गांधारी के महल की तरफ जा रहे हैं। उधर कृष्ण, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को योजना बना रहे थे कि कल के युद्ध में कैसे जीता जाए। गुप्तचरों ने जाकर के सूचना दे दी कि कल का युद्ध जीत पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन को उसकी जीत का मार्ग बता दिया है, और वो नेम अगर उसने कर लिया तो फिर उसे कोई नहीं मार पाएगा। श्री कृष्ण जी खड़े हुए और चल दिए उसी रास्ते की तरफ जिस रास्ते से दुर्योधन नगन अवस्था में लौट रहे थे। दुर्योधन का आगा घेर लिया, रास्ता रोका और कहने लगे, रे दुर्योधन, लड़ाई में इतने व्यस्त हो रहे हो कि तन के ऊपर वस्त्र पहनने भी भूल गए, आज नंगे होकर के कहां जा रहे हो। दुर्योधन कहता है, कृष्ण जी मेरा रास्ता छोड़ दे, मेरी रोक टोक ना कर, मैं अपने कुछ नेम कर रहा हूं कि नेम दुनिया के देखे लेकिन नंगा होकर के कौन सा नेम हो रहा है। नेम है मेरा, मुझे करने दे। युधिष्ठिर ने मेरी जीत का मुझे ये मार्ग बताया और मैं इसको आजमा करके देखना चाहता हूं। कृष्ण जी कहने लगे कि दुर्योधन, मैं ये नहीं कहता कि युधिष्ठिर ने झूठ बोला होगा, युधिष्ठिर हमेशा सत्य बोलता है, लेकिन यह भी हो सकता है एक रोज तू द्रौपदी को नंगी करके अपनी बाई जंगा के ऊपर बैठाना चाह रहा था, आज अपने उस अपमान का बदला लेने के लिए युधिष्ठिर ने तुझसे यह कह दिया कि तू नंगा होकर के अपनी मां गांधारी के पास महल में पहुंच जा और तेरी जीत हो जाएगी। इस बात को सुना, दुर्योधन के दिमाग में शंका हो गई और सोचने लगा, हो सकता है युधिष्ठिर अपनी उस बात का बदला लेने के लिए मुझे ये तरकीब बताई है। फिर कहते कि भाई तू जा भी रहा है मां के पास में, इतने दिन के बाद में मिलेगा, और अगर तुझे नंगे को मां गांधारी देखेगी तो कैसे देखेगी, कम से कम गुप्त अंगों के ऊपर कुछ पत्ते या इनको तो ढक करके जा। दुर्योधन के समझ में आ गई बात, केले के पत्ते और फूल गुप्त अंगों के ऊपर बांध लिए, मां गांधारी के पास महल में पहुंच गई और जाकर के कहा कि मां, तूने भेजा था युधिष्ठिर के पास में, मैं नगन अवस्था में तेरे सामने खड़ा हूं, अपनी आंखों की पट्टी खोल और मुझे देख, तो मेरा शरीर वज्र का बन जाएगा। मां गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोली, क्योंकि प्रतिज्ञा कर रखी थी मां गांधारी ने कि जब मेरा अंधा पति है तो वो बाप के घर से पट्टी बांध करके चली थी, इस पट्टी को जीवन भर खोलूंगी नहीं। लेकिन आज पुत्र के मोह में, पुत्र की चाहत में कि तेरा वंश चलता रहेगा, तेरा दुर्योधन बेटा जीवित रह जाएगा,
मां गंधारी ने आज अपनी उस प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। आंखों की पट्टी खोली, दुर्योधन के ऊपर नजर गई। शरीर दुर्योधन का वज्र बनता चला गया, लेकिन जब केले के पत्ते और फूल बंधे देखे तो मां गंधारी की आंखों में आंसू भर आए, रो पड़ी। और एक बात के द्वारा मां गंधारी और दुर्योधन के बीच में कैसे सवाल जवाब होते, सुनिए। सिर में मार के हाथ हो बता। मां गंधारी, कहिए बेटा। आज आपकी आंखों में आंसू आए हैं। आपकी आंखों में आंसू आने का कारण जानना चाह रहा हूं। बेटे, मेरी आंखों में आंसू आने का कारण मैं तुझे गाकर बताऊंगी, और आप अपनी बात कहिए। सिर में मार के हाथ हो बता, क्यों रोई मां गंधारी। सिर में मार के हाथ हो बता, क्यों रोई मां गंधारी। सिर में मार के हाथ हो बता, क्यों रोई मां गंधारी। झटका लग गया री मेरा, कांप गया शरीर माता। शंका है मिटा तेरी हाया, तेरी क्यों आंखों में नीर माता। शंका है मिटा तेरी आया, तेरी क्यों आंखों में नीर माता। हर जग के लेखे लेख रात हुई। अच्छा? किसी के ना हुई हो ऐसी, मेरे संग वो घात हुई। जिस कारण मन खोली पट्टी, हासिल ना वो बात हुई। जिस कारण मन खोली पट्टी, हासिल ना वो बात हुई। हो हद कर क्या करी रे कुभात हो, सुन दुर्योधन मेरे फलकारी। सिर में मार के हाथ हो बता, क्यों रोई मां गंधारी। कोयले की राख कर गया, पुराने थे घाव अनगिन, नए घाव लाख कर गया। नंगा करके भेजा री दुश्मन, धर्म मां मजाके कर गया। नंगा करके भेजा री दुश्मन, धर्म मां मजाके कर गया। और देवर दानव मानव हरने, संसार बांध लिए देवर दानव मानव हरने, कर्म साथ बांध लिए। दोष
ना किसी का हाथ अपने हाथ बांध लिए, नंगा करके भेजा ताकि फूल और पाते बांध लिए। नंगा करके भेजा तो क्यों फूल और पाते बांध लिए। अब किस ते करूं मैं शिकायत हो, मेरे दुखे काया मैं सुन भारी, सिर में मारे के हाथ हो, बता क्यों रोई माँ गंधारी। दुर्योधन सोचता है कि शायद तेरी बुद्धि के ऊपर, तेरे इस बात के ऊपर मां गंधारी रोई है कि युधिष्ठिर ने कहा तू नंगा होकर के चला जा, और तू उसकी बात मान करके नंगा होकर के आ गया। लेकिन मां गंधारी कहती है कि दुर्योधन, तुझे युधिष्ठिर ने नंगा होकर आने के लिए कहा था, तो तेने तन के ऊपर ये फूल और पत्ते क्यों बांध लिए? तू नंगा होकर के क्यों नहीं आया? तो दुर्योधन पूछता है मां गंधारी से, कैसे भला? शुरू से आखिर तक तेरी सारी बात मान बैठा, मान गया जरूर मां पर हृदय में न ज्ञान बैठा। फूल और पत्ते बांधन से बता कौन सा नुकसान बैठा। फूल और पत्ते बांधन से बता कौन सा नुकसान बैठा। यारी आंखें खोले आसमान ऊपर बह गया, फूल और पाते बांधने से तो बेड़ा गंधारी का बह गया। सारा तन बच्चर का पर तू जांगों पे से कच्चा रह गया। सारा तन बच्चर का पर तू रे जांगों पे से कच्चा रह गया। कई आवे हाथ ना बात हो, अब लाख करो चाहे होशियारी। सर में मारे के हाथ हो, बता क्यों रोई माँ गंधारी। दुर्योधन कहता है कि मां, अगर मैं तन के ऊपर गुप्त अंगों के ऊपर केले के पत्ते और फूल बांध भी आए तो इनसे नुकसान क्या हो गया? आ तो गया जैसा कहा था। मां गंधारी कहती है कि दुर्योधन, अरे आंख खोल देख, सर के ऊपर आसमान ढह गया। आसमान कैसे ढह गया? मेरे लेखे ढह गया। आंख खोल देख, सर के ऊपर आसमान ढह गया। फूल और पत्ते बांधन से तो बेड़ा गंधारी का बह गया। तेरा सारा तन बज्जर का, पर तू जांगों पे से कच्चा रह गया। गई आवे हाथ ना बात, अब लाख करो चाहे होशियारी। बेटे दुर्योधन, फूल और पत्ते बांधने का मतलब यह हुआ कि तूने शरीर के ऊपर, तन के ऊपर जहां पर ये केले के पत्ते फूल बांध रखे हैं, तेरा वहीं से शरीर कच्चा रह गया, यानी कि मानव शरीर रह गया है, वरना पूरा तेरा तन वज्र का बन गया है। मुझे ये खतरा है कि यहां से तुझे परेशानी हो सकती है, यहां से तेरा काल बन सकता है। इसलिए दुर्योधन, मेरी आंखों में आंसू आए हैं, यही मेरे रोने का कारण है। तो दुर्योधन बताता कि मां, तूने जैसा कहा था मैंने वैसा ही माना, लेकिन क्या परेशानी हुई रास्ते में, कैसे बोला? अरे जैसा ते बताया री वैसा
यारी वैसा धर्म को महसूस कर गया, खुली नहीं गांठ लगरी भरम को महसूस कर गया, कृष्ण के कहने तेरी माँ में शर्म को महसूस कर गया, कृष्ण के कहने तेरी माँ में शर्म को महसूस कर गया। होनी होनी होके होनी होकर है जगत में कहने में सवाल बढ़ जा। लड्डन सिंह है समझण खातर अपना अपना ख्याल बढ़ जा। मन चाहिए होती रोज बल हर चाही तत्काल बढ़ जा, मन चाही न होती रोज बल हर चाही तत्काल बढ़ जा। सदा करता वो अपनी चाहत हो फंस रे हैं